सभी सम्माननीय नागरिकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से कोरोना के संपूर्ण कार्यकाल में जो आपका स्नेह मिला, आपका साथ मिला, आपकी मदद मिली, आपका सहयोग मिला, ये सारी बातों की परिणति आप देख रहे हैं। आपने शासन के निर्देशों का पालन किया, शासन के नियमों का पालन किया, शासन के बताए हुए दिशा निर्देशों पर आपने अपना जीवन यापन किया। एक विपरीत वातावरण में भी, आर्थिक परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी आप शासन के नियमों से डिगे नहीं, और उसके कारण आज नागपुर शहर में आज एक पेशेंट निकला है, और पिछले साल आज की ही तारीख में 242 पेशेंट निकले थे। अब एक साल पहले आज की तारीख में 242 पेशेंट थे और आज एक पेशेंट है। आज कुल मिलाकर के नागपुर शहर में, नागपुर जिले में हम 25 से भी कम आंकड़े को लेकर के चल रहे हैं। इसका श्रेय केवल महानगर पालिका को नहीं है, इसका संपूर्ण श्रेय आप सभी को जाता है कि आपने महानगर पालिका के साथ कदम से कदम मिलाकर के कदमताल किया, इसलिए हम इस आंकड़ों तक पहुंचे और इस शहर को कोरोना की भयावह स्थिति से बाहर निकाल सके। महानगर पालिका का कार्य जो है, यह टर्शरी ट्रीटमेंट देना नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। छोटी सी क्लिनिक चलाना, छोटी सी डिस्पेंसरी चलाना, जहाँ खांसी की, मलेरिया की, फाइलेरिया की, शासन की योजनाओं के इंजेक्शन लगाना, इंद्रधनुष इंजेक्शन लगाना, यह सब महानगर पालिका का काम है। बड़े हॉस्पिटल चलाना महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है और कर्तव्य भी नहीं है। पूरे देश में केवल 2 ही महानगर पालिका ऐसी है जिनके पास स्वयं के बड़े हॉस्पिटल है। उसमें से एक महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है, दूसरी पुणे महानगर पालिका है। हाँ, किसी ज़माने में नागपुर महानगर पालिका के पास भी एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जो आज वर्तमान में इंदिरा गांधी रुग्णालय के नाम से जाना जाता है, IGMC के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन विदर्भ के बच्चों को एडमिशन मिलने के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, और विदर्भ के बच्चों को न्याय देने हेतु महानगर पालिका ने राज्य सरकार को अपना वह हॉस्पिटल हस्तांतरित कर दिया। अन्यथा नागपुर महानगर पालिका का भी एक बड़ा दवाखाना होता। लेकिन इस कोरोना की भयावह स्थिति में महानगर पालिका ने बढ़ चढ़ करके अपने कदम उठाए, और स्थिति जैसे जैसे भयावह होती चलेगी, महानगर पालिका ने अपने कदम तीव्रता के साथ में, गतिशीलता के साथ में बढ़ाने का काम किया। जिस महानगर पालिका के पास में इंडोर कैपेसिटी के हॉस्पिटल नहीं थे, उस महानगर पालिका ने 110 बेड का IGR इंदिरा गांधी रुग्णालय प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, इसी महानगर पालिका ने 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल सदर में प्रारंभ किया। इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 110 बेड का KT नगर का हॉस्पिटल प्रारंभ किया। इसी महानगर पालिका ने 115 बेड का पांचपौली मैटरनिटी होम चालू किया। इसी महानगर पालिका ने पांचपौली में जो हमने एक सेंटर खोला हुआ था कि जहाँ जिसे ऑक्सीजन की कमी है, वो वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर था, कोई भी आए और ऑक्सीजन लेकर के चले जाए, उसे भी हमने हॉस्पिटल के रूप में परावर्तित किया, और वहाँ पर 78 बेड की व्यवस्था हमने करी। 32 बेड की व्यवस्था हमने आइसोलेशन हॉस्पिटल में करी। ये सब महानगर पालिका की इमारतों में बने हुए हॉस्पिटल है, जहाँ महानगर पालिका ने ये सारी सुविधा करी। इतना ही नहीं, IGR में तो 15 बेड का ICU भी हमने चालू कर लिया। और ये सब करने के साथ साथ शहर की अन्य संस्थाओं में भी हमने हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत करी। श्री आयुर्वेद कॉलेज, जिसे पकवासा रुग्णालय के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण महानगर पालिका के माध्यम से किया गया। और करीब करीब 110 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था, जो KDK का भाऊमुलक आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ भी महानगर पालिका ने संपूर्ण यंत्रणा तैयार कर ली, लेकिन हम हॉस्पिटल चालू नहीं कर सके। अर्थात उस भीषण स्थिति में महानगर पालिका ने अपने कदम तीव्रता से, गतिशीलता से आगे बढ़ाए, और जहाँ जहाँ संभव हो सकता था वहाँ वहाँ हॉस्पिटल खोल करके नागपुर के शहर की जनता को बेड अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए महानगर पालिका के माध्यम से 700 साढ़े 700 बेड तक सुविधा उपलब्ध कराने का महानगर पालिका ने प्रयास किया।
और अगर तीसरी वेव आती है तो इस दृष्टि से डेडिकेटेड 200 बेड का एक बच्चों का हॉस्पिटल होना चाहिए। इस दृष्टि से नागपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के कैंपस में जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में 200 बेड का बच्चों का दवाखाना खोलने का हमने निर्णय लिया। और साथ ही साथ वहाँ पर NCI के माध्यम से माननीय देवेंद्र जी ने 7 से 8 करोड़ रुपए के यंत्र उस हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए उपलब्ध कराए। ये सारी चीज़ें महानगर पालिका ने की, लेकिन जन सहभागिता के साथ में इसको संचालन करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया। हमारा KT नगर का हॉस्पिटल एक सामाजिक संस्था के सहयोग से संचालित हो रहा था। हमारा पाचपौली मैटरनिटी होम एक सामाजिक संस्था के सहयोग से संचालित हो रहा था। हमारा पाचपौली पुलिस स्टेशन के पीछे का जो सेंटर था वह एक सामाजिक संस्था के माध्यम से संचालित हो रहा था। हमारा जो श्री आयुर्वेद कॉलेज का सेंटर है वह एक सामाजिक संस्था के माध्यम से संचालित हो रहा था। अर्थात जन सहभागिता को साथ में लेकर के इस समस्या का निराकरण करने के लिए महानगर पालिका ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, इसलिए हम इस पर अंकुश पा सके। शहर भयावह स्थिति से गुजरा, ऑक्सीजन की कमी हुई, एम्बुलेंस की कमी हुई, बेड की कमी हुई। जिस शहर में 115 ICU बेड थे, उस शहर में 1000 से ज़्यादा ICU बेड उपलब्ध कराने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया गया। जिस शहर में कुल मिलाकर के 1500-1600 ऑक्सीजनेटेड बेड थे, उस शहर में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 9000 से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, जिसमें महानगर पालिका के अलावा सार्वजनिक खाजगी दवाखानों का भी उपयोग बड़े प्रमाण में हमने किया। नागपुर का सौभाग्य है कि यह GMC और IGMC जैसे 2 बड़े हॉस्पिटल है, जहां एक छत के नीचे 600 बेड की व्यवस्था है। उसका बहुत बड़े प्रमाण में लाभ मिला। महानगर पालिका ने हॉस्पिटलों में लोगों की नियुक्ति नहीं थी, महानगर पालिका ने एक विशेष योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत महानगर पालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के उनके पेमेंट को टॉप अप करके दिया गया। मैं अगर उदाहरण के लिए बताऊं तो नागपुर की जनता डॉक्टर के बगैर ना रहे, इसलिए शासन के नियमों से एक MBBS डॉक्टर को 60,000 रुपये का मानधन मिलता है। महानगर पालिका ने जब देखा कि 60,000 रुपये में डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो 1 लाख रुपये देने का महानगर पालिका ने निर्णय लिया। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको शासन के नियमों से 2 लाख रुपए का मानधन मिलता है। महानगर पालिका ने अच्छे डॉक्टर मिलना चाहिए, इसलिए उसमें भी 50,000 रुपये बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए का पेमेंट दिया। इसी दृष्टि से महानगर पालिका एकमात्र नागपुर महानगर पालिका रही जिन्होंने डॉक्टरों की नियुक्ति में महानगर पालिका के निधि से एडिशनल पेमेंट देकर के नागरिकों की सुविधा का संचालन किया। ये केवल डॉक्टरों तक नहीं, हमने नर्सिंग स्टाफ को भी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी पेमेंट बढ़ा करके दिया कि हमारे नागपुर के पेशेंट को किसी भी प्रकार से मेडिकल सुविधा में किसी भी प्रकार से जो मनुष्य बल है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। GMC, IGMC, मेघे कॉलेज, साथ ही साथ में लता मंगेशकर, इन सारे हॉस्पिटल को नागपुर महानगर पालिका ने डॉक्टर अपॉइंट करके दिए अपने निधि से। और कम नहीं, IGMC में 65 डॉक्टर दिए, GMC में 45 डॉक्टर दिए, 28 डॉक्टर लता मंगेशकर में दिए। ये सारा काम नागपुर शहर की जनता को एडमिट करने के लिए, केवल बेड नहीं, अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, तज्ञ चिकित्सक मिलने चाहिए, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका ने ये सारे निर्णय लिए। नागरिकों को बेड की सुविधा सजगता से मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम खोला जहां से बेड की जानकारी और बेड की उपलब्धता के बारे में हम लोग काम करते थे। शहर की सामाजिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत सारे कोविड केयर सेंटर उन्होंने खोले। महानगर पालिका के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। माननीय नितिन जी गडकरी का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि नितिन जी ने इस प्रॉब्लम को ओन किया और पूरे देश में नितिन गडकरी पैटर्न के नाम से वो पैटर्न चलने लगा। इस शहर में सड़क परिवहन के माध्यम से ऑक्सीजन आई, इस शहर में रेल परिवहन के माध्यम से ऑक्सीजन आई, इस शहर में हवाई परिवहन के माध्यम से ऑक्सीजन आई। अर्थात सड़क, रेल और हवाई जहाज तीनों माध्यम से इस शहर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम गडकरी जी ने किया। यह अपनी जिम्मेदारी के प्रति
अपने कर्तव्य निर्वहन की पराकाष्ठा के रूप में गडकरी जी ने केवल ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई, रेमडेसिविर की कमी हुई तो यहाँ वर्धा में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन बनवाने का कारखाना नितिन जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया। ये सारा काम नितिन जी ने किया। देवेंद्र जी भी इस दृष्टि से हमेशा काम में लगे रहे और ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग डे टू डे वे करते रहे। इस शहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी पेशेंट के हताहत ना हो, इस दृष्टि से दोनों नेता अहोरात्र परिश्रम करते रहे। मैं दोनों का विशेष रूप से अभिवादन करना चाहूँगा। एक बात का और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमने निर्णय लिया कि इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए और ऑक्सीजन स्वयं निर्माण कर सके इस प्रकार के संयंत्र लगने चाहिए। आपको सुन करके खुशी होगी कि नागपुर महानगर पालिका ने इस दृष्टि से प्रयास किया और सबसे पहले आइसोलेशन हॉस्पिटल में महानगर पालिका ने एक PSA प्लांट अर्थात हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्लांट लगाया। इतना ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमारा जो KT नगर हॉस्पिटल है उस परिसर में भी जो परसिस्टेंस नाम की कंपनी है, उस परसिस्टेंट नाम की कंपनी के माध्यम से उसके CSR फंड से हमने एक PSA प्लांट लगाया जो हवा से ऑक्सीजन पैदा करता है। हमारा जो पांचपौली मैटरनिटी होम है, उस पांचपौली मैटरनिटी होम में हमने मॉइल के माध्यम से एक ऑक्सीजन का स्टोरेज प्लांट लगाया जो 6 स्केल का प्लांट है, जिससे वहाँ की पूरी आपूर्ति हम लोग कर पा रहे हैं करके। माननीय देवेंद्र जी के प्रयासों से हमारा जो इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर का है वहाँ पर भी एक PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। हमारा जो आयुष का दवाखाना है, यहाँ भी एक कंपनी के CSR फंड से हमने वहाँ भी PSA प्लांट लगाया और ये सारी चीज़ें जन सहभागिता से की नागपुर महानगर पालिका ने और सारी की सारी सफलता के साथ में कार्यरत है। इसलिए कि मेरे नागपुर के किसी भी नागरिक को सुविधाओं की कमी नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से हमने ध्यान दिया। लोगों के मन में प्राइवेट हॉस्पिटल के पेमेंट को लेकर के बहुत सी शिकायतें थी। मैंने उस समय ज़रूर कहा कि अभी का समय ऐसा नहीं है कि हम उन पर कार्रवाई करें, कारण अगर एक हॉस्पिटल बंद करेंगे तो वहाँ से निकलने वाले 25 पेशेंट 50 पेशेंट को हम कहाँ एडमिट करेंगे। यहाँ तो लोग जेब में पैसे लेकर के बाहर खड़े हैं लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऐसी स्थिति है। इसलिए कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुना नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से उस समय हमने कार्रवाई नहीं की। लेकिन वर्तमान में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से एक समिति बना करके तज्ञ समिति के माध्यम से सारे बिलों की जो शिकायतें आई हम लोग जांच कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेमेंट नागरिकों को वापस दिलवाने का काम महानगर पालिका के प्रयासों से हुआ है और यह सब सहजता से सुगमता से किया जा रहा है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि सरकारी दवाखानों में जहाँ 27,000 पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, वहीं प्राइवेट दवाखानों में 31,000 लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है। इसलिए दोनों हॉस्पिटल के कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, साफ सफाई कर्मचारियों का, सभी का मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। पुलिस विभाग का तो सबसे ज़्यादा, कारण पुलिस विभाग अगर सजग नहीं होता तो हम जो परिपत्र निकालते हैं उसका पालन कौन करता। 24 घंटे चौराहे पर खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर के धूप में, पानी में, बरसात में, ठंडी में सारी चीज़ पुलिस वालों ने की और अपने प्राणों को हथेली पे रख करके उन्होंने काम किया। इसलिए मैं सबका सचत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये सहजता से नहीं हुआ। एक दिन तो ऐसा आ गया कि नागपुर शहर की एक बस्ती में, मोमिनपुरा में, हमें CRPF के कमांडो भेजने पड़े और मैं तो अभिनंदन करता हूँ उन बहनों का। CRPF ने भी वहाँ लेडी कमांडो भेजा और लेडी कमांडो ने वहाँ पर पूरा कंट्रोल किया। इस प्रकार के कदम भी कठोरता से उठाने पड़े और ये सारे कदम उठाते समय शासन के जितने डिपार्टमेंट थे सबने सहजता से, सुगमता से साथ दिया। लेकिन कुल मिला के एक बात अच्छी रही, इस शहर की सारी सामाजिक संगठनों ने महानगर पालिका के कदम से कदम मिला के काम किया। लोगों के घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। महानगर पालिका ने भी अभी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के रखे हैं कि जिसका हम नागरिकों को इमरजेंसी के समय में सुविधा दे सके। ये सारी सुविधा महानगर पालिका ने उपलब्ध करके रखी है। थर्ड वेव के दृष्टि से महानगर पालिका ने अन्यान्य सुविधाओं को एक गतिशीलता प्रदान करके अपने संसाधन जुटा करके रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग कर्मठ है, आप लोगों ने सहयोग दिया। आपके माध्यम से 378 संस्थाओं के माध्यम से शहर के 22 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम महानगर पालिका ने किया। हमारा किचन नहीं, हमारी ग्रोसरी नहीं, लेकिन नागरिकों ने भोजन बनाया और हमने लोगों तक पहुंचाया। ऐसे 22 लाख लोगों तक भोजन हमने पहुंचाया और 378 संस्थाओं ने साथ दिया।
नर को नारायण समझ करके इस शहर के नागरिकों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग को महानगर पालिका नहीं भुला सकती। लेकिन मैं आज आपके सामने आया हूँ तो एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं जब भी किसी प्रकार का वक्तव्य दृश्य श्राव्य माध्यम के देता हूँ तो मेरा जो मुख होता है वह हमेशा खुला हुआ होता है। मैं मास्क उतार के ही अपना वक्तव्य देता हूँ, लेकिन आज मैं मास्क पहन करके वक्तव्य दे रहा हूँ, उसका कारण अलग है। पिछले साल भी दीपावली के पास पेशेंट की संख्या कम होना प्रारंभ हो गया था। यह जो मैं 200 का आंकड़ा बता रहा हूँ, यह 200 का आंकड़ा जो है ये कम आंकड़ा है, कारण 1500 तक 2000 तक संख्या उस समय भी चली गई थी। और ये संख्या कम होने के कारण लोगों ने इसको सहजता से लिया। लोगों को लगा कि कोरोना तो भाग गया, अब कुछ होने वाला नहीं। लेकिन दीपावली का त्यौहार आया, नवरात्र का त्यौहार आया, और ये त्यौहार के कारण बाज़ारों की बढ़ी हुई भीड़ और बढ़ी हुई भीड़ में कोरोना के नियमों के प्रति जवाबदेही से उसका पालन न करने के कारण बहुत बड़े प्रमाण में कोरोना लौट करके वापस आया। और भयावह स्थिति इतनी हो गई कि जहां 200 के आंकड़े पर हम अटक गए थे, वो आंकड़े बढ़ करके 7,500 15 दिन तक लगातार निकले। एक दिन तो 7,999 निकला। मैंने आज मास्क केवल इसलिए लगाया है कि यह एक प्रतीकात्मक है, संकेत है, इंडिकेटर है कि मैं अगर बात करते समय भी मास्क लगाया हूँ तो इस बाजार में घूमते समय, सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हम बगैर मास्क के न जाएं। पता नहीं एक संक्रमित सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए हम बगैर मास्क के न जाएं। भीड़ से दूर रहें। शासन के नियमों के अंतर्गत जो दूरी है उसका पालन करें। महानगर पालिका अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दुकानदारों को और उनके कर्मचारियों के वैक्सीनेशन से लेकर के उनके रेगुलर टेस्टिंग की तरफ विशेषता से ध्यान दे रही है। नागपुर महानगर पालिका के सारे नगर सेवकों ने विशेष प्रयास करके वैक्सीनेशन के कैंप बहुत अच्छे तरीके से चलाए और नगर सेवकों के, नागरिकों के घर तक पहुंच कर निकालने के कारण वैक्सीनेशन का प्रमाण भी नागपुर शहर में अच्छा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो ले ले, सेकंड डोज भी ले ले। वैक्सीनेशन से किसी का नुकसान नहीं है, फायदा ही है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ, मेरा पहला डोज हो गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। शायद मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया रहता तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, मुझे भी त्रासदी भोगनी पड़ती। लेकिन मैंने एक वैक्सीन ले लिया था, इसलिए मुझे पड़ने वाला उसका असर बहुत कम रहा और मैं 14 दिन में वापस सेवा करने के लिए आ गया। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मैं होम क्वारंटीन रहा हूं। हाँ, ये वही कार्यकाल है जब 7,500 पेशेंट रोज निकल रहे थे। घर में बैठ करके मैं विचलित मन से केवल टेलीफोन से जुड़ करके प्रशासन से संपर्क साध करके नागरिकों की सुविधा में पूर्ण समय उपलब्ध रहने की मैंने कोशिश की है। मैं आपका और एक संजीदगी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आज एक पेशेंट निकला है, इसे 0 पर ले जाना आवश्यक है। पूरा सितंबर महीना चले गया, आधा अक्टूबर चले गया और इस 45 दिन में एक भी नागपुर नगर का निवासी कोरोना से काल कवलित नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई। इसका श्रेय आपको है, आपको, कारण आपने हमारा साथ दिया। आपके साथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये साथ की गतिशीलता और तीव्रता फिर से आने वाले 15 दिन के लिए नितांत आवश्यक है। बाजार में भीड़ बढ़ेगी, आप सड़कों पर उतरेंगे और आपने कोरोना के नियमों में ढील दी ना, तो पिछला साल याद रखिए 250 से 7,500 हम पहुंचे थे। ये दिन नागपुर में दोबारा नहीं देखना चाहिए। काल को हम आमंत्रण देने की कोशिश न करें, संयम रखें, सहनशीलता रखें, सजगता रखें और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर मृत्यु को 0 पर हमने लाया है तो पॉजिटिव पेशेंट की संख्या भी 0 पर ले जाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। महानगर पालिका आपको सहयोग कर सकती है, कागज पर हस्ताक्षर करके परिपत्र निकाल सकती है, लेकिन उसका पालन आपको करना है और आपने किया, इसलिए हम 1 पर पहुंचे हैं। पॉजिटिव पेशेंट 25 से नीचे पहुंचे हैं। ये संख्या पूर्ण की पूर्ण 0,0,0,0 हो जाए और कोरोना 0 में चला जाए,
इसके लिए आपको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और आप करेंगे, आपने किया है। अब भूले नहीं है भयावह स्थिति को, अब दोबारा इस शहर को भयावह स्थिति में नहीं जाने देंगे। इसलिए आप कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। आपसे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं पुनश्च आप सभी का शत शत अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।